हमारा दिमाग है ना पूजा पाठ से बंधा हुआ है, और जब हम पूजा पाठ छोड़ेंगे ना, तो हमारा दिमाग खुल होगा। तुम वामन मिश्रा को जानते हो? बोला नाम सुना देखा नहीं। तो मैं बोला ज्ञान होगा तब तो भगवान को देखोगे आप, ज्ञान ही नहीं तो आप भगवान को कैसे देख लोगे? अगर दुकान पे बैठते खाली तो पढ़ाते हैं। नहीं, घर पे कौन पढ़ाता है ये बताओ। घर पे हमारे पापा। स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और लगातार हम यहाँ की खबरें आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है लखनऊ में, वो सारी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए भीड़ है काफ़ी और क्या कुछ चल रहा है लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करें। हमारे साथ एक बच्ची है, अभी हम देख रहे थे कुछ बोल रही थी, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बात करी थी। हमें तो कुछ पता नहीं है आपके बारे में। क्या नाम है बाबू? अनुष्का बोध। आप उसके बारे में जैसे बुद्ध भगवान के बारे में बोलेंगे, जिस हिंदू धर्म को आप अपने ऊपर थोप के बैठे उसका अंदर का जो मामला है ना, जिन ब्राह्मणों ने हमें मतलब गुलाम बना रखा है उसके बारे में बताइए। कौन सा ब्राह्मण आपको गुलाम बनाया? ब्राह्मणों ने हमें गुलाम बना रखा है जाति के नाम पर, मतलब कि हमारे लोगों के दिल में दिमाग में दहशत बैठाई, भगवान का डर बैठाया। कैसे? जैसे कि अगर जो व्रत नहीं रखेंगे तो पति मर जाएगा। क्या जब पत्नी व्रत रख सकती है पति की लंबी उम्र रखने के लिए, क्या पति नहीं रख सकता अपनी पत्नी की लंबी उम्र रखने के लिए? कहाँ से लाए इतना ज्ञान? हम जब मंचों पे बोलते हैं तो इतना ज्ञान नहीं हो सकता क्या हमें? आप स्कूल भी नहीं जाते हो, घर में पढ़ते हो, तो इतना ज्ञान कहाँ से लाए? हमारे पापा ने बताया इतना ज्ञान हमें, वो खुद भी पढ़ी मेहनत करी हमने, इसलिए हमें इतना ज्ञान है। अच्छों को कैमरा पे बोलने में पसीना छूट जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, बच्ची को डर नहीं लग रहा और कैसे बोल रही है आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी लखनऊ में मौजूद है और लगातार यहाँ की खबरें हम दिखा रहे हैं। क्या पूजा पाठ में आप विश्वास नहीं करते हो? जी नहीं, पूजा पाठ करके ही ना हम नीचे ही ढकले हैं। और आज देखिएगा, अगर जो हम इस मतलब पूजा पाठ छोड़ दी ना हमने, जब हमने पूजा पाठ करी थी और जितना हमने व्रत मतलब कि जब हम पूजा पाठ करते थे तो हमारा एक भाई गुजरा और एक बहन गुजरी उसी टाइम पूजा पाठ करने से। और अगर जो अब हमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा भैया भी हॉस्टल चला गया, हम तीनों, अब देखो मैं कहाँ पर हूँ। पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, बस क्या कहते हैं स्कूल में जाते थे, खिचड़ी खाते थे और घर आ जाते थे। नहीं तो क्या दिक्कत है? अगर कोई पूजा करता है, प्रार्थना करता है तो क्या दिक्कत है? देखो उसी पूजा पाठ की वजह से ही हमारा देश गुलाम है। ऐसा देखो राशन कार्ड पे अपना राशन कार्ड पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विधवा पेंशन पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसको कोई शक है? नहीं है ना। जब भी तो हमारे वान मेश्राम साहब जी संघर्ष कर रहे हैं, 65 साल हो गई है उनकी उम्र। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट हापुड़। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट हापुड़। कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट हापुड़, जैसे कि ये लखनऊ है। अच्छा, यूपी से ही आप? हाँ, यूपी से। अच्छा, यूपी से। बोलो 85, बोलो 85। देखो अच्छाई के साथ सब खड़े रहते हैं, जो अंध में भी रहेगा ना, लेकिन वो अच्छाई के साथ सब खड़े रहते हैं। पूजा पाठ छोड़ दे सब तो क्या होगा उससे? देखिए अभी हमारा दिमाग है ना पूजा पाठ से बंधा हुआ है, और जब हम पूजा पाठ छोड़ेंगे ना, तो हमारा दिमाग खुल होगा। देखो सामने में बचवा दिखा, इधर से जय मूल निवासी चिल्ला रहा है, इसको दिखा ना। बोलो 85, बोलो 85। जय मूल निवासी हमारा बहराइच। तो ये बोल रहे हैं तो समझ रहा है तू? यस। हाँ? समझ रहा है? हाँ, बोल लेते हैं। यहाँ से ये बोल रहे तो वहाँ से जय मूल निवासी चिल्ला रहा है। बढ़ना चाहिए जुनून बच्चों को। तो स्टेज पे आज क्या बोलने वाली है आप? हम महापुरुषों के बारे में बोलने वाले हैं। कौन से महापुरुष? जैसे कि ज्योतिबा फूले हैं, अम्बेडकर जी हैं, इनके बारे में। क्या जानते हैं उनके बारे में? देखो डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, और जब हम मंच पे स्पीच देंगे आप सुन लेना कि हम कितना जानते हैं। एक कुछ बता दीजिए। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें 4 कैटेगरियों में इकट्ठा करा। इन ब्राह्मणों ने हमें 6247 जातियों में बांटा, और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें 4 कैटेगरियों में इकट्ठा करा और हमें हक अधिकार दिला के गए। अब हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं ना, किसकी बदौलत से? डॉक्टर अम्बेडकर जी की। अगर तो वो हक अधिकार नहीं दिला के जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते। आगे तो अधिकार तो सबके लिए है ना, अधिकार तो हाँ, सबके लिए अधिकार है, सबके लिए है। बस ये दिमाग ही तो बांध रखा है, ये मूल निवासी समाज ही है, हमारा भाई है। बस दिमाग ही तो बांध रखा है, और हिंदू से मुसलमान को लड़ाते हैं, मुसलमान हिंदू से लड़ता है, लड़वाते हैं ये।
चले जाने चाहिए, क्योंकि अंग्रेज आए वो चले गए, मुगल आए वो चले गए। तो ये तो देश बांटना हो गया ना। बांटना नहीं हुआ है, क्योंकि डीएनए के मतलब कि डीएनए से पता चला है, जब उनका खून टेस्ट किया गया कि वो विदेशी हैं। अब उन्हें बुरा लगे, तुम ही सोच लो, जब उनकी माँ उन्हें 5 वर्ष का छोड़ के मर गई थी तो कितनी कठिनाई करी। तो, हमें हक अधिकार स्कूल तो जाते थे ना। स्कूल जाते थे, लेकिन स्कूल जाते भी नहीं थे। जब स्कूल में एडमिशन करवाने गए ना उनके पिता, तो उन्हें जैसे ही उन्होंने जाति पूछी तो उन्होंने बताया कि हम छूत जाति के, नीच जाति के। तो पता है प्रवेश पत्र फाड़ दिया, क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल था वो ब्राह्मण था, पंडित था, इसलिए उन्होंने फाड़ दिया और एडमिशन भी नहीं हुआ। इसलिए वो जाते ही नहीं थे स्कूल। अगर जो जाते थे तो क्लास से बाहर बैठाया जाया करता था। और कभी कभार तो उनके मतलब कि कॉपी किताब फाड़ देते थे। डंडा वंडा लेते हैं ना, लड़ाई में जाते हैं तो डंडा वंडा लेके जाते हैं। हम ऐसे नहीं लड़ेंगे, हम प्यार से लड़ेंगे, दिमाग से लड़ेंगे। वान में शाम साहब जी 45 साल हो गए संघर्ष करते करते, लेकिन कभी लठ नहीं उठाया उन्होंने, दिमाग से लड़े, प्यार से लड़े। तो ऐसे ही हम भी दिमाग से लड़ेंगे। एक बच्चा हमें मिला है, क्या नाम है बाबू? प्रकाश कुमार बौद्ध, कहाँ से हो? झारखंड, धनबाद। अच्छा, क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं बोल रहा था, हम इस अधिवेशन में आए हुए हैं क्योंकि हमें अपना जो है आगे का मिशन बढ़ाना है। मेरे को बहुत सारी जगह मैं घूमा पापा के साथ। अच्छा। वहाँ पे मेरे को दिखा कि जहाँ जहाँ हमारी हुई है यानी अधिवेशन रैलियाँ, वहाँ पे हमारी पकड़ अच्छी है बामसेफ की या फिर भीम की, ठीक। तो मैं नागपुर गया, वहाँ पे भी हर एक घर में यानी 2 घर में एक घर होते, मैं घूमा, हर घर में जाते टाइम मोहल्ले में एक ना एक मिल रहा था मेरे को। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने देखा वामन मिश्राम साहब को जब अरेस्ट किया गया तो हमारी कितनी जनशक्ति है, वहाँ 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। तो हमने वो देखा, तो फिर मैंने सोचा कि हमारे पास इतनी जनशक्ति होने के बाद भी इतनी हमारी अभी पहुँच नहीं हो पाई है। हमारे को अभी और संघर्ष करना है। जैसा कि मिश्राम साहब ने बोला 2030 तक हमारा राज होगा, तो वो राज होने के लिए हम जैसे भी बच्चों को भी बहुत सारे सीखना है। अभी यहाँ पे कुछ जितने लोग आए हैं मैक्सिमम 50,000 आए हैं, तो उसमें मैक्सिमम 5,000 बच्चे, तो इसे हमें बढ़ाना होगा। जैसे मेरे स्कूल में मैंने एक बच्चे को पूछा कि तुम वामन मिश्राम को जानते हो? वो बोला नाम सुना, देखा नहीं। तो मैं बोला ज्ञान होगा तब तो भगवान को देखोगे आप, ज्ञानी नहीं तो आप भगवान को कैसे देख लोगे? वो तो भगवान है ना, और उनको जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि वो ज्ञान वाले भगवान है, वो काल्पनिक भगवान थोड़ी ना है जो तुम कहानियों में ऐसे ही पढ़ जाओगे। अच्छा। तो यही देखा, तो मैं इधर भी आया 39वें अधिवेशन में। मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इससे मानसिकता से दूर है। एक चीज़ सही बोल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर भी 3-4 आपके बच्चे नजर आ जाएंगे। यहाँ देखिए बच्चे, तो बच्चे इस अधिवेशन में ज़्यादा नजर आए। किस क्लास में हो बाबू? 9th में। हाँ। कौन सा सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल? मेरा प्राइवेट स्कूल है, सेंट एंथोनी हाई स्कूल धनबाद। अच्छा। कैथोलिक स्कूल है, वहाँ पर भी है। तो बुक्स से वहाँ के, जैसे मैंने अभी लॉकडाउन से पहले अच्छा। क्लास में मेरे बुक्स थे रामायण महाभारत, मगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे बाबा साहेब है, उनके ऊपर एक चैप्टर 1 पेज देके क्लियर कर देता है। चैप्टर तो है द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर वो नहीं बताता कि बाबा साहेब ने कितना संघर्ष किया था। बस बताता है बाबा साहेब ने बनाया, संविधान हो गया, बाकी सब राजीव गांधी सदस्य थे, ये बताया वो होता है, लेकिन उनके जो संघर्ष है उनकी सच्चाई नहीं बताते कभी। काहे को सच्चाई नहीं बताते, उन्हें भी नहीं पता। अच्छा। क्योंकि आरएसएस वालों ने डरा के रखा है। बुक वाले जितने भी अभी बुक्स चलते हैं वो सभी आरएसएस के अंडर ही आते हैं। वो भी जैसे ज्ञान भारती पब्लिकेशंस, बहुत सारे सभी एक ही पब्लिकेशन से आते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए? पूजा पाठ में कब का छोड़ा हुआ, मैंने अपने घर से सारे देवी देवताओं की मूर्ति कब की निकाल दी और बाबा साहेब और बुद्ध की रखी है। आपके कहने से मम्मी हटा दिए पूजा? मेरा पूरा फैमिली इस मानसिकता से दूर है, भगवान वाले पूरा फैमिली दूर है, कब के दूर हुए हम। और हमने इस बार कोई भी पूजा, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते? किसी भी नहीं, बस एक अपने बाबा साहेब है और एक बुद्धा है, और यही 2 की हम पूजा करते हैं। क्योंकि हमने बहुत पहले ये मानसिकता छोड़ दी, क्योंकि हमें सच का पता चला। क्या सच?
यही सच कि जो हमारे साथ हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है, जो हमारे असली पूर्वज है उन्हें क्यों छुपाया गया। अगर तुम्हारे पूर्वज सच्चे तो उन्हें तुम बढ़ा के हमारे पूर्वज भी तो सच्चे थे, उनको कौन सा पूर्वज है? एक आपका नाम बता दीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशी राम जी, अच्छा। ये सब तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। फिर भी अभी बिजली पासी, अभी इनका बर्थडे था तो इनके बारे में बहुत सारे यहाँ पे बोला, मगर इनको छुपा के रखा गया है। यहाँ पे आप किसी भी बुक में जाओगे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था, बिजली पासी के 12 किला अधीन थे, इन्होंने युद्ध भूमि में अपनी प्राण त्याग दिया। 3 महीना 13 दिन इन्होंने युद्ध किया था, तो उसके बाद इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये सब भी बहुत ही वीर गाथा है। इनकी स्फूर्ति बिजली की जैसी थी और ये बहुत ही पराक्रमी थे, इसलिए इन्हें बिजली पासी बोला जाता है। तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। ये 12वीं शताब्दी के राजा थे, इतने प्राचीन थे। ये सब पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब बहुत ही सच्चा इतिहास जानना जरूरी होता है। पता है बच्चे माथा को घुमा दे रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इनसे बात करेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे आप देख रहे हैं किस तरह से हमें समझा रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं कि पूर्वजों को किस तरह से दबाया गया ना है। तो आप भी मानते हैं कि ब्राह्मण को देश से चला जाना चाहिए? ब्राह्मण को देश से नहीं चलाना चाहिए। अगर तुम विदेश से आए हो तो विदेशियों की तरह रहो ना। यहाँ पे कैसे रहेगा? जैसे विदेशी आते हैं, होटल में जो काम के लिए आए काम करो, और रहना है तो इज्जत से। जैसे 85% हमारा है तो हमें 85% में रहने दो, 3% में रहो ना। 85% में टैलेंट तो होना चाहिए ना। तो टैलेंट समझाने के लिए अभी हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं ना। अभी यहाँ 50,000 जुटे, नागपुर में 85% में काबिलियत होगा तब तो वो सरकार में आएंगे, चाहे अन्य पद पे जाएंगे। अभी यहाँ पे 50,000 नागपुर में 3.5 जुटे ना। अगर वो सबको अगर एक करके भी, अगर एक जन को भी रोज अगर समझाए, रोज भी नहीं तो सप्ते में। नहीं तो ये कहना गलत है ना कि ब्राह्मण देश से चला जाए या वो। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना अपनी हद में रहे। 3% है, 3% में रहे, काय को फैल रहे ज्यादा। अपनी RSS संघ बना रही है, नाम रख लिया स्वयं सेवक संघ। स्वयं की सेवा क्यों कर रहे हो भाई? आए हो तो सबकी सेवा करो। यही बोलना चाह रहा। भगाने को कौन बोल रहा? मेश्राम साहब भी बोले भगाना नहीं है, जैसे रखना है वैसे रखना है, फालतू बना के बस। क्योंकि ब्राह्मण भी तो देश के ही हैं। ब्राह्मण आप कह रहे हैं कि बाहर से आए, उनके बच्चे यहाँ पे बड़े हुए, पैदा हुए यहाँ पे। वो देश के हैं, मगर जो असली चीज है DNA तो हमारा है ना, उनका DNA थोड़ी है। DNA हमारा है, हम इसके पूर्वज है तो हमें ज्यादा हक है। हम पहले से रह रहे भाई। हम पूरी स्पीच देने का अच्छा टैलेंट था, तो हमें भी वैसा तैयार होना चाहिए कि हम भी स्पीच दे तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ऐसा स्पीच देने का टैलेंट होना चाहिए। जैसे मेश्राम साहब के पास टैलेंट है, ये उनका टैलेंट ने बहुत ही अच्छा गुण और टैलेंट सब है, उनके पास सब कुछ है मेश्राम साहब के पास। इसलिए उन्होंने 3.5 लाख की जनता खड़ी कर दी थी नागपुर में। ऐसे ही थोड़ी है। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं सर। बिहार से? बिहार में कहाँ से? अररिया जिला से। अच्छा, अररिया जिला से। आप? मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से। आप? मैं महाराष्ट्र नासिक जिले से आया हूँ। महाराष्ट्र नासिक। आप कहाँ से? आसाम से। आसाम से? हाँ जी। बच्चे को सुन रहे हैं? हाँ, बच्चे का सुना नहीं क्या? बहुत जबरदस्त सुने भाई, बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे क्रांतिकारी पैदा हो जाए 100 तो हमारा देश राष्ट्रीय अधिवेशनों में लाना चाहिए। अपने घर में मेरी दुकान पे काम करता है ये बच्चा, ये सोशल मीडिया मेरा चलाता रहता है और ये कहता है चाचा आप जहाँ जाते हो हमको लेके जाया करो। पढ़ाते उड़ाते हैं कि? ये पढ़ता है, पढ़ता भी। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 5 में। हाँ। पढ़ाते हैं कि नहीं? ये झूठे बोल रहे हैं? नहीं, ये नहीं पढ़ाते, मगर दुकान पे बैठते खाली तो पढ़ाते हैं। अरे बाप। नहीं, घर पे कौन पढ़ाता है ये बताओ। घर पे हमारे पापा। हाँ? पापा। स्कूल जाते हो कि नहीं? हाँ, जाते हैं। हाँ। सच्चे? हाँ? सच्चे में? हाँ। तो यहाँ आके क्या देख रहा है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमको देखे में समझ में आ रहा है कि वामन मेश्राम क्या बात करते हैं, हमको भी उनसे कुछ सीखना है। हाँ। उनकी बात समझ में आती है आपको? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आता है। हाँ। क्या क्या समझ में आया? अभी तो थोड़ा हम सीखेंगे इनसे, तभी तो आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सीखने दो, हमको टाइम तो दो। हाँ, क्या कहते हैं, गुरुओं के महागुरु यहाँ बच्चे हैं। अभी बाकी हमें भी कुछ समझ में नहीं आया जो हकीकत है। बाकी हम यहाँ की खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्या कैसा माहौल है आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।